आज मैं एक बहुत ही कॉमन इशू पे बात करने वाला हूँ। ये इशू ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपने अर्ली करियर स्टेज में, अपनी 20s में हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं किया। या तो वो स्टूडेंट्स हैं या अपने अर्ली करियर स्टेज में कुछ स्किल्स सीख कर कोई फ्रीलांसिंग की ट्राई कर रहा है, कोई डिफरेंट जॉब्स लेने की कोशिश कर रहा है। तो इन लोगों में आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारे लोग अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ और लोग बड़ी शाइनी वे में, इम्प्रेसिव वे में अपनी सक्सेस को प्रेज़ेंट करते हैं। और आपको यही लगता है कि यू आर फीलिंग बिहाइंड, बाकी सब लोग बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज एंड आई वांट टू एड्रेस इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ स्टे विद मी। लेट्स स्टार्ट। आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था, उस वक्त नया नया यूट्यूब या फेसबुक वगैरह होता था और उस पर भी बहुत ज़्यादा इतना कोई कंटेंट नहीं होता था कि लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हों जैसे अभी आजकल हो रहा है। उस वक्त क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक, ये जो भी प्लेटफॉर्म्स थे, ये मोनेटाइजेशन भी ऑफ़र नहीं करते थे। तो उस वक्त जो लोग कंटेंट क्रिएट करते थे वो इस मकसद से नहीं करते थे कि उनको व्यूज़ मिलेंगे, वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो उस वक्त ये एलिमेंट बहुत कम था। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने नोट किया कि ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी मैं जब भी कोई सोशल मीडिया की ऐप खोलता हूँ तो सबसे पहले या तो कोई पैनिक न्यूज़ आ रही होती है या लोगों की सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं और वो इतने शाइनी वे में प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमने ये ओवरनाइट अचीव कर लिया है। बेसिकली वो उसके पीछे कोई कोर्स सेल कर रहे होते हैं या वो किसी वे में लोगों को अपने पीछे लगाना चाह रहे होते हैं, कोई फॉलोअर्स लेना चाह रहे होते हैं ताकि इन फ्यूचर वो उनको कुछ सेल कर सकें। बेसिकली ये आपकी इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम वैसे भी या तो किसी पैनिक ड्रिवन चीज़ को देखते हैं या फिर हम किसी ऐसी सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहते हैं जिसको सुन के हमें लगे कि इस बंदे ने बहुत जल्दी कोई चीज़ अचीव की है और हम भी इसको फॉलो करेंगे और कोई ऐसा शॉर्टकट हमें मिलेगा और हम भी थोड़े से टाइम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। और जो लोग आप में से 20s में हैं वो बहुत जल्दी इन शाइनी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि अगर वो किसी कोर्स को या किसी भी प्रॉपर एक रोड मैप को स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो एक कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म एफर्ट नहीं करना चाहते। कुछ टाइम बाद उनको कोई नई चीज़ मिलती है और वो उस तरफ चले जाते हैं। इस तरह आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इस सब का सलूशन क्या है? मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप दोबारा कभी भी इस चीज़ में नहीं फंसोगे। नंबर वन, जब भी आप किसी सक्सेस स्टोरी को देखो तो डोंट बिलीव ऑन इट द वे ही और शी इज़ प्रेजेंटिंग इट। सबसे पहले तो आप उस पर बिलीव ही ना करो कि वो वाकई एक सक्सेस स्टोरी है और आप काउंटर वे में उसको ट्रैक बैक करने की कोशिश करो। उस बंदे की प्रोफाइल देखो, निकालो, उसको ट्रैक बैक करो। 50% तो स्टोरीज वैसे ही फेक होती हैं। ज़्यादातर कोर्स सेलर्स अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका पीछे कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता उसमें। तो 50% तो सक्सेस स्टोरीज वैसे ही फेक होती हैं। लेकिन अगर आपने उसको ट्रैक बैक किया और आपको वाकई लग रहा है कि वो एक लेजिट कोई ओरिजिनल स्टोरी है और उस बंदे ने वाकई कुछ उखाड़ा, कुछ अचीव किया है, तो देन आप उसको और ज़्यादा उसमें उसकी डिफरेंट कॉजेज़ ढूँढने की कोशिश करो। अगर उसने वाक़ई बहुत शॉर्ट टाइम में कोई चीज़ अचीव की है, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर भी चांसेस हैं कि वो एक एक्सेप्शनल केस होगा और एक्सेप्शनल केसेस हर फील्ड में होते हैं। नो डाउट अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ दी हैं। कुछ लोगों में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ होती हैं और वो बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अपने लिए वो डिसीजन लेना है, उस पाथ पे जाना है, देन आपने उस एक्सेप्शनल केस को माइंड में रखते हुए नहीं जाना, बल्कि आपने ये भी सर्च करना है कि उस फील्ड का एवरेज सक्सेस रेट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बंदे को देखा कि किसी बंदे ने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, लेट्स से अपवर्क पे, विद इन फ्यू मंथ्स बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है, तो हो सकता है उसने रियल में की भी हो, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो सकती है। लेकिन जब आप स्टडी करोगे कि एवरेज सक्सेस रेट क्या है, तो आपको पता चलेगा कि 3 4 साल 5 साल लग जाते हैं एक अच्छे लेवल तक पहुंचने में, एक अच्छी अर्निंग करने में और उस फील्ड में सक्सेसफुल होने में। तो आपने उस एवरेज सिनेरियो को अपने माइंड में रखना है और आपकी एक्सपेक्टेशन वो एवरेज सिनेरियो वाली होनी चाहिए, ना कि वो एक्सेप्शनल केस वाली। जब आप इस एवरेज सिनेरियो को अपने माइंड में रखोगे तो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस होगा और आपकी अपनी एक क्लैरिटी होगी। आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर होगी, एक रोड मैप होगा कि हाँ यार, मुझे 3 से 4 साल इसमें लग जाएंगे सक्सेसफुल होने में। फिर आप सही कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो कर सकते हैं। उस रोड मैप को फॉलो करें, उस स्किल को सीखें, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ्स मैटर करती हैं वो अपनी आप एवेलुएट करें, उनको इम्प्रूव करें। तो फिर इस चीज़ के वाकई चांसेस हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म जब एफर्ट करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ उसी रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आप उस फील्ड में सक्सेसफुल भी होंगे और कुछ बड़ा अचीव भी कर सकते हैं। किसी भी स्किल को सीख के अगर आप उससे पैसे कमाना चाह रहे हैं, चाहे जॉब के थ्रू या फ्रीलांसिंग के थ्रू या किसी भी और वे में,
तो उसमें सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ एक ही है, कंसिस्टेंसी। आप उस स्किल को चूज़ करें, उसको कंसिस्टेंसी के साथ 1-2 साल तक प्रॉपर उसको सीखें, उसमें जो जो टूल रिक्वायर्ड हैं, जो भी मॉडर्न चीज़ें उसमें चल रही हैं वो सारी आपको सीखनी पड़ेंगी। उसमें आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल बना के देन आप उसमें कोई भी जॉब विन कर सकते हैं या कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शाइनी सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे भागते रहेंगे, कभी एक कोर्स सेलर से कोई कोर्स खरीदेंगे, फिर दूसरे के पास चले जाएंगे, फिर कोई और सक्सेस स्टोरी आएगी उसके पीछे भाग जाएंगे, इस तरह आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और लिटरली आई कैन टेल यू, यू डोंट नीड टू पे फॉर एनीथिंग। आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हैं, जो कुछ भी उस कोर्स सेलर ने आपको सिखाना है। अगर आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आप डेडिकेटेड हो के खुद टाइम इन्वेस्ट करें, इंटरनेट से सर्च करें, वो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। इस टाइम पे आप किसी के ऊपर रिलाय ना करें। कोई भी आपको सक्सेस घोल के नहीं पिला सकता, कोई भी आपको ऐसी फक्की नहीं दे सकता जो आप ढूंढ रहे हैं। और हर कोर्स सेलर यही प्रिटेंड करता है कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसने कोई फार्मूला निकाल ली है और आपको ये 200 या $300 में दे रहा हूँ, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको वो उस ग्राइंड से गुजरना पड़ेगा, चाहे आप उस कोर्स के थ्रू गुजरें या आप सेल्फ एफर्ट करके गुजरें। जब तक आप हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक चीज़ पे फोकस्ड होके लॉन्ग टर्म तक अपना एक गोल बना के काम नहीं करेंगे, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ ओनली वे टू गेट रीड ऑफ ऑल दीज शाइनी थिंग्स, एंड you don't need to feel behind every time you see a new success story. Thank you.